हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे 26 जून 2025 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर के ऊपर। टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस एग्जाम में, इस शिफ्ट में तो आपके मूवीज और सीरियल से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, 25 और 26 में तो 25 में तो मूवीज थे, 26 में आपके सीरियल के टाइमलाइन से भी क्वेश्चन बने। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको ये चीज अगर अभी तक पता चल जाएगी तो आप उसको अभी भी देख सकते हो, और अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो आप भी सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले का जो मैंने 25 जून का आपका पेपर एनालिसिस कराया है उसमें मैंने एक एक टॉपिक को यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक दो पार्ट में आपका जो है कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड, एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक से आपको सारे पीवाईक्यूज कराए, सारे एमसीक्यूज कराए, ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी ना छूटे। तो उस पेपर एनालिसिस को भी जरूर देखिएगा। एक एक घंटे का दोनों वीडियो है, दो पार्ट में है, बिल्कुल 2x में करके जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि उससे आपके 30 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी वीडियो, हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। पहली अगर बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इस शिफ्ट में आपका पूछा हुआ था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ब्लूम टेक्सोनॉमी, स्वयं प्रभा, रोल ऑफ टीचर सिमुलेशन और लेवल्स ऑफ टीचिंग। और ये सारे टॉपिक्स को आपको इस चैनल में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। और कल के जो पीवाईक्यू सेशन था, एनालिसिस वीडियो थी, उसमें भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ओरिजिनल और रिवाइज दोनों के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताया था। स्वयं प्रभा के ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है और उसको हमने कल के एमसीक्यूज में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव है, इसके बारे में भी मॉरिसन हंट और हर्बर्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। तो आप बिल्कुल इन तीनों सबको देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो। और कल का जो सेशन है उसको तो बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि वो आपको जेआरएफ की जर्नी पूरी करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जेआरएफ अगर करना चाहते हैं तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक, अब दूसरे यूनिट की बात करेंगे रिसर्च की। तो रिसर्च में क्या क्या पूछा था उसकी देख लेते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में तो सैम्पलिंग टेक्निक्स, पैरालेलिज्म और टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आए थे। अब सैम्पलिंग, सिंपल, रैंडम, स्टेटा, स्नोबॉल, इसके बारे में, क्लस्टर, कोटा, सबके बारे में आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। कल के एमसीक्यू सेशन में भी बहुत विस्तार से सैम्पलिंग के बारे में बात हुई थी, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में बात हुई थी, पैरालेलिज्म के बारे में बात हुई थी। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल से बताया। इसलिए आज हमने सिर्फ टॉपिक्स को बता दिया, क्योंकि एक ही टॉपिक्स को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम जाया करने की। उसी में हमने बहुत डिटेल से बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, SSSC प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, सैंपल। ठीक है, उसके बाद स्टेटा, स्नोबॉल और क्लस्टर, ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं, बाकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। आपका ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वही अगर पैरेललिज्म की बात करेंगे तो 4 लेवल होते हैं, 0, ठीक है, 1, 2, 3। ये 0 से 10 होता है, ये 10 से आपका 40 होता है, और दूसरा 40 से आपका 60 होता है, और 60 से अधिक हो जाएगा तो आपका पूरा ही कैंसिल हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पैरेललिज्म के लेवल है, इससे पूछता है। ठीक है, चलिए अगला एक कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा होता था। कल के सेशन में हमने एक कंप्रीहेंशन का भी क्वेश्चन कराया है पूरा, एक आपका पैसेज पे पूरे टाइप्स ऑफ उसके क्वेश्चन और रीडिंग कंप्रीहेंशन से पूरे आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। तो ये आपके 3 यूनिट यहाँ पे क्लियर होते हैं, और तीनों यूनिट को हमने अभी तक के बहुत सारे वीडियोज में, अगर आपने नहीं देखे तो क्लियर कराया। और कल के सेशन में तो सब कुछ यूनिट 1 से 10 तक पूरा A to Z आपको सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला अगर बात करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये यूनिट, क्योंकि इसमें कुछ नया पूछा हुआ है। और क्या पूछा है तो कम्युनिकेशन में पूछा हुआ है फिल्म, सत्यजीत राय, साइलेंट और टाकीज फिल्म, दूरदर्शन की सीरियल टाइमलाइन जैसे कि हम लोग, रामायण, महाभारत, बुनियाद, इनके टाइमलाइन को लेके पूछा हुआ। तो एक बार जरूर इन चीज को देख लीजिएगा, क्या पता आपके भी एग्जाम में पूछ दे। तो ये आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक बार जरूर से देख लीजिएगा कि पहली साइलेंट और टाकीज फिल्म कौन सी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नए, ये पेपर सेकेंड में पूछे जाते थे, पहले हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन अब ये पेपर 1 में भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, चलिए
अगला कम्युनिकेशन से ही देखेंगे, कम्युनिकेशन के मॉडल पूछा जिसमें सर्कुलर मॉडल के बारे में पूछा। हमने आपको कम्युनिकेशन के मॉडल के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाया है, कल के भी सेशन में हमने इसके ऊपर कराया था। प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टेटमेंट भी कराया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कराया है जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, सर्कुलर, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सबके बारे में आपको हमने जो है कि कराया हुआ है। कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में बताया है, ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं उसके बारे में भी बताया है। तो ये पूरा वीडियो आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा जाके, या फिर कल का सेशन सिर्फ देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम कम है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, 5वें यूनिट की बात करेंगे तो इसमें आपका पूछा हुआ था नंबर सीरीज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हमने आपका इस पे क्वेश्चन भी कराया है, तो अगर अभी तक आपने इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम पे भी क्वेश्चन कराया था कल के सेशन में, एवरेज स्पीड फार्मूला पे भी कराया है, ब्लड रिलेशन और रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, इन पे भी क्वेश्चन हुए हुए और विद सोल्यूशन के साथ, ठीक है, पूरे सोल्यूशन के साथ उसको कराया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर से जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो इतना जो हमने कल के सेशन में आपको कराया था यूनिट 1 से यूनिट 5 तक एक पार्ट में कराया हुआ है। ये सारे टॉपिक जो आपकी 25 और 26 दोनों में पूछे गए हैं, ठीक है, ये सबका हमने करा दिया है। ठीक, अब छठा लॉजिकल रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया था सेकेंड पार्ट में, तो वहाँ पे हमने इंडियन लॉजिक के बारे में, वेस्टर्न लॉजिक के बारे में, फैंसीज जितने भी होती हैं, स्टारमैन, एड होमिनम, रेड हायरिंग, सबके बारे में आपको क्वेश्चन भी कराया है और अलग से भी हमने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, देख लीजिएगा वीडियो। और कल के सेशन भी कराया था, स्क्वायर ऑफ पोजीशन से लगभग 5 क्वेश्चन हमने कल कराया था, टाइप्स ऑफ प्रूफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन कराया था, न्याय फिलोसफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन कराया था, और सैलिज्म से जो है कि आपके 25 जून में भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए थे और 26 में भी पूछा, इससे भी हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराया है। तो कल का सेशन जरूर से देख लीजिएगा, और अलग से हमने वीडियो भी बनाई है लॉजिकल रीजनिंग पे, उसके क्वेश्चन से रीच कराए हैं मात्र 10-15 मिनट में, तो उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, डीआई से भी हमने कल के सेशन में क्वेश्चन कराया था, परसेंटेज बेस्ड डीआई था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था और इजी लेवल डीआई क्वेश्चन थे, इसमें स्टेटमेंट थे, एसेशन रीजन के क्वेश्चन थे और ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, सबके बारे में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, तो उसको जरूर से कल का सेशन देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और चार्ट्स के बारे में अलग से हमने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है, उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यूनिट 8 की बात होती है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या पूछा हुआ था, तो मेमोरी की हायरार्की पूछा था कि कैसे रोम, रैम, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो सबके बारे में कल हमने बताया था, आपको बताया था कि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी है, कैसे मेमोरी जो सीपीयू के अंदर लगी होती है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी बताया था, उनके फंक्शन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तो उसको देख लीजिएगा। कंप्यूटर जनरेशन पे थर्ड जनरेशन के बारे में पूछा है, इस पे आपकी बीएचयू वाले चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से पूरी एक वीडियो बनी हुई है, मात्र आपकी 10 मिनट की वीडियो है कंप्यूटर जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कंप्यूटर थे, उसमें कौन सी मेमोरी यूज होती थी, हार्डवेयर कौन से यूज होते थे, सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते थे, पूरी अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया गया मात्र 10 मिनट में, तो इसको जरूर से देख लीजिएगा। देखिए जनरेशन से क्वेश्चन पूछे, जो जो चीजें हमने आपको पढ़ाई है उससे क्वेश्चन आए हैं। साइबर क्राइम से क्वेश्चन थे 2, तो उसके बारे में भी बताया था, मालवेयर, रैंसमवेयर, लैन, वैन, पैन, इसके बारे में भी कल के सेशन में बात हुई है। रैंसमवेयर के बारे में, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और पैन पोल्टेनियन एरिया नेटवर्क के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और मालवेयर पे एक अलग से वीडियो भी है, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर से आपको जाके बीएचयू वाले के प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट लेक्चर वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको कराया, कल के सेशन में भी इस पे बहुत विस्तार से बात हुई है। ठीक, बाइनरी को आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आपको डेसिमल से आप बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में, हेक्सा से डेसिमल में और हेक्सा से बाइनरी में, ऑक्टल में, ये सारी चीजें आप कल के सेशन में बताया था, क्योंकि ये 25 जून वाले में भी पूछा हुआ था, तो देखिए 26 जून में भी पूछा, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग भी बताया, मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड भी बताया, रैम, रोम, वायरस, लैन, ये सबके बारे में, वायरस के बारे में, लैन के बारे में, रैम, रोम के बारे में, सबके बारे में कल बात हुई है। वायरस, वॉर्म, टॉर्जन हाउस, रैंसमवेयर, रैम, रोम, लैन, सबके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कल का सेशन जरूर देख लीजिएगा, अलग से भी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर बात हुई अगला बात हुआ आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जो कि यूनिट 9 है, इसमें हमने सीयूटी लेवल्स के बारे में बात की थी, एसडीजी गोल्स के बारे में बात की थी। 17 गोल्स है, 17 गोल्स को एकदम अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपका 2015 से 30 तक इसका है, इसे एजेंडा 30 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसके 17 गोल्स हैं, ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका नाम है, और ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के बाद आया था। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल आपका 2000 से 2015 तक चला था, एमडीजी। ठीक है, यूरेनियम 235 से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका याद रखिए
रखिएगा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है यूरेनियम वाले से, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे कैलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर, ठीक है, कैलिफॉर्म का क्या यूज होता है बैक्टीरिया में, अगर वाटर में बैक्टीरिया होती है क्या किस लिए यूज होता है, तो ये क्लोरीन यूज होता है किस लिए, वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह। तो ये हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और कैलिफॉर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, तो एक बार वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में सारे टॉपिक के बारे में बात हुई है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई है, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स जितने भी थे आपके, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो, मॉन्ट्रियल, रियो, सबके बारे में कल बात की, आपके 25 जून में पूछा हुआ था। और पोल्यूशन के बारे में भी हमने बात की थी, AQI के ऊपर बात की थी, कौन कौन से ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज है, सबके ऊपर कल के वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से एक एक का PYQ सेशन हुआ है और एक एक का एक्सप्लेनेशन हुआ है। साथ ही साथ आपको अलग से भी इस सब पे वीडियो बनाई गई है, तो जरूर से देखिएगा। और अब हमारा लास्ट जो है कि लास्ट जो यूनिट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो यूनिट 10 है, इसमें NEP पे अलग से वीडियो पड़ी हुई है 10 मिनट की, बहुत अच्छे से NEP 2020 को डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ अलग से जो 1996 के और उसके बाद के NEPs है उस पर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया कि आप शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। BHOI चैनल पर जाके कल के सेशन में भी हमने इस पर बात की है, ठीक। टाइमलाइन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इंडियन यूनिवर्सिटी पे अलग से एक वीडियो पड़ी हुई है, कल के सेशन में भी हमने बात किया था। मद्रास यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 1857 में हुई थी इसकी स्टैब्लिश, आपको बताया था 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, KBM, सबसे पहले कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइमलाइन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर 1916 से बात करेंगे तो 1916 में 3 यूनिवर्सिटी कौन सी थी, BHU हो गया आपका, BHU के बाद आपका SNDT हो गया, SNDT के बाद आपका मैसूर यूनिवर्सिटी, ये तीनों आपकी 1916 में है, ठीक है। 1920 में बात करेंगे तो गुजरात बिहार और काशी विद्यापीठ जो कि इसकी 1916 में स्थापना हुई थी। बहुत सारी 1917 में आपकी पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो, तो बिल्कुल जाके जरूर से देख लीजिए। एंशिएंट यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की संस्थापक और उनमें किस चीज की पढ़ाई होती है, इससे रिलेटेड या कौन इससे रिलेटेड है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एंशिएंट यूनिवर्सिटी को भी एक बार जरूर से जाके देख ले। रूसा स्कीम से क्वेश्चन आया था आपका, NIPA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिन से क्वेश्चन आया था, इसको जरूर से एक बार देख ले। यूनिसेफ से क्वेश्चन आया था, CBC यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से क्वेश्चन आया था, पैलग्रिज्म से क्वेश्चन आया था, और एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा था, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कैसी व्यवस्था थी, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके टीचिंग रिसर्च से भी रिलेट कर जाता है, इसलिए इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और अभी ये हाल ही के टॉपिक्स हैं तो करंट में भी आ जाते हैं, जैसे NEP हो गया, CBC हो गया, पैलग्रिज्म से भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा आपका 26 जून का पेपर 1 और पेपर 2 का शिफ्ट एनालिसिस का आपका पूरा मेमोरी बेस्ड जो है कि क्वेश्चन, और जरूर से इसको देख लीजिएगा। जहां भी आपको दिक्कत हो, जिस भी सेशन से, जिस भी पोर्शन से आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर बना देंगे। तो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।